तीन भाई एक साथ थे, मतलब पाकिस्तान था, चाइना था, तुर्की की स्पोर्ट पाकिस्तान को हासिल थी। अब ये इस तरह के एक्सक्यूज़ कि जनाब हम कैपेबल थे लेकिन वो तीनों ने मिलकर हमारे साथ ये चीज़ें, लेकिन हमें तो उस टाइम नज़र आया कि इजराइल की स्पोर्ट उनको हासिल थी, उनके कुछ लोग टेक्निकल स्पोर्ट के साथ वहाँ पर मौजूद थे। जी देखें, जनरल साहब ने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया है वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली उन्होंने इस वक्त जो डिप्टी उनके आर्मी चीफ है उसकी स्टेटमेंट को उन्होंने एक्सप्लेन किया है। हमेशा से कौमें बैलेंस करती हैं अपनी इंटरनल ऑडियंस को और इंटरनेशनल ऑडियंस को। भारत ऑन दी अदर हैंड वो अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है जो कि होती ही इंटरनेशनल रिलेशंस को देखने के लिए है, उसने वो जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें भी उसने अपील किया अपने कल्टिस्ट को और अपने भक्तों को। अब नरेंद्र मोदी की एक पुरानी स्टेटमेंट थी जिसमें उस नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि मैं आई थिंक आई एम नॉट बायोलॉजिकल, और उस पे राहुल गांधी ने कहा कि ये शख्स अपने आप को खुदा समझते हैं और इसको साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाना चाहिए। ये माइंडसेट है जिसको अपीज करने के लिए सारी स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं। अभी जो इन्होंने बात की है कि 4 मुल्क थे, पहले कहा 2 थे, फिर कहा 4 थे, टर्की और चाइना की तरफ इशारा किया, तो इनसे सवाल यह बनता है कि आपका 2024 और 2025 का फॉरेन पॉलिसी लॉबिंग का बजट 22,000 करोड़ रुपए है। तो वो कहां जा रहा है आपका, अगर पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया खड़ी हुई है। सो बात यह है कि ये अपनी इंटरनल ऑडियंस को अपीज करने के लिए स्टेटमेंट्स देते हैं और फिर पूरी दुनिया में आप देखेंगे कल अखबारों की पूरी इंटरनेशनल जो न्यूज़पेपर्स हैं उनकी अखबारों की हेडलाइन बनी हुई होगी इसकी डिप्टी जो इनका आर्मी चीफ है उसकी स्टेटमेंट। और फिर उसके बाद अभी तक ये लोग जो इनको मार पड़ी है वो इतनी हिस्टोरिकल है, इतनी हिस्टोरिक इन नेचर है कि अभी तक ये उससे बाहर ही नहीं निकल सक रहे। अभी तक ये डैमेज असेसमेंट कर रहे हैं। इट्स बिन ऑलमोस्ट महीने से ज्यादा टाइम हो गया, अभी तक ये डैमेज असेसमेंट कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन मार का हक और बुनियानुल मरसूस में क्या किया। और ये तब होता है जब आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर, आपकी पॉलिसी के ऊपर रैशनैलिटी का असर नहीं होता, एक फैशिस्ट हिंदुत्व कल्टिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ से पुश किया जाता है उसको।